दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, इस बार सरू बनने वाली है वेद की ढाल और बचाने वाली है उसे अनिका के खतरनाक जाल से। असल में होता कुछ यूं है कि अनिका ने अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दिया है। वो कभी सुधरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ सबको इम्प्रेस करने और अपनी गलती छिपाने का नाटक कर रही थी। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वेद उसके झांसे में नहीं आ रहा, तो वो उठाती है एक खतरनाक कदम। अनिका वेद के ड्रिंक में दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और अकेले कमरे में ले जाकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस थर्ड क्लास सरू जैसी हूँ? कभी नहीं। लेकिन हाँ, उसकी तरह बनकर सबको बेवकूफ बनाना मुझे बहुत मजेदार लगता है। अब देखना, वेद, तुम सिर्फ मेरे होगे और मैं सरू को इस जन्माष्टमी खत्म करके ही दम लूंगी। इधर दूसरी तरफ सरू को अचानक मिलता है मोरपंख। उसे याद आता है कि देवसा ने कहा था, तुम ही मेरी राधा बनोगी। सरू का दिल खुशियों से भर उठता है। तभी उसे पता चलता है कि वेद मुसीबत में है। सरू जैसे ही कमरे तक पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वेद की हालत बेहद खराब है। सरू उसे बचाने के लिए हर हद पार कर देती है और इसी पल वह बन जाती है अपने कृष्ण की सच्ची राधा। वेद भी उसे राधा के रूप में देखकर भावुक हो उठता है। दोनों मंच पर एक साथ परफॉर्म करते हैं और यह नजारा सबका दिल जीत लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ खत्म नहीं होती कहानी। अनिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सरू को रास्ते से हटाने के लिए रचती है नया षड्यंत्र। वह झूमर में कांच के टुकड़े और टाइमर फिट करती है ताकि सही वक्त पर वह टूटे और सारे कांच सरू के ऊपर गिरकर उसकी जान ले लें। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वेद अपनी राधा, अपनी सरू को इस खतरनाक हादसे से बचा पाएगा? या फिर अनिका की चाल कामयाब हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं, दोस्तों? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।